जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम बिहार स्पेशल टॉप 50 जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए आप सभी लोग और जवाब दीजिएगा कि बिहार के किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। बिहार के किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, तो कौन सा जगह था? तो वो जगह था श्रवणबेलगोला। कौन सा जगह था? श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग। सवाल नंबर 2, बिहार के किस जिले में मिला हथुआ खजाना प्राचीन सोने के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है? नालंदा, गया, वैशाली या पटना? जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 2 का क्या आंसर होगा? आपका राइट आंसर होगा नालंदा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ? बिहार में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ? तो चंपारण में। कौन सा? चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा कराया गया। किस स्थान पर हुआ सबसे पहला सत्याग्रह? चंपारण स्थान पर। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को ब्रजयान बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? जल्दी से बताइए कि बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को ब्रजयान बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। और इसे किसने बनाया? तो इसे धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। और इसे किसने, यदि पूछे तो इसे किसने जलाया? तो इसे जलाया बख्तियार खिलजी के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। या फिर आपको इसका PDF बाय करना है तो आप लोग नीचे व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, आप लोग उस पर मैसेज कीजिए। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 5, बिहार में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का झंडा किसने फहराया? बिहार में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का झंडा किसने फहराया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। किसने फहराया? बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुआ था, जो मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? बिहार में गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? पटना में। आगे पढ़िए। सवाल नंबर 7, बिहार के किस स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया? राजगृह, पावापुरी, कुंडग्राम या वैशाली? बिहार के किस स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया? तो कौन सा जगह था? तो राजगृह। कौन सा जगह था? राजगृह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में बख्तियार खिलजी ने किस वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया? किस वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया बख्तियार खिलजी ने? तो 1199 ईस्वी में। किस ईस्वी में जलाया? 1199 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अशोक का लौह स्तंभ पाया गया? किस जिले में अशोक का लौह स्तंभ पाया गया? वैशाली, पटना, नंदगढ़ या सारण? जल्दी से बताइए कि किस जिले में लौह स्तंभ पाया गया? तो लेरिया, नंदगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लेरिया, नंदनगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 10, बिहार में पहला नमक सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? बिहार में पहला नमक सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? नमक सत्याग्रह पूछ रहा है, तो सारण में। किस जगह पर पहले सत्याग्रह हुआ? नमक सत्याग्रह, तो सारण जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने आत्मावाद का उपदेश दिया? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या नालंदा? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने आत्मावाद का ज्ञान दिया? अनात्मावाद का उपदेश किस
किस जिले में दिया? तो राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राजगृह। चलिए अगला सवाल कीजिए, सवाल नंबर 12। बिहार में सोनपुर मेले का प्राचीन नाम क्या था? बिहार में सोनपुर मेले का प्राचीन नाम क्या था? सवाल नंबर 12 का राइट आंसर होगा हरिहर क्षेत्र मेला। क्या था? सोनपुर मेले का प्राचीन नाम क्या था? हरिहर क्षेत्र मेला। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन सुप्रिया स्तूप स्थित है? वैशाली, नालंदा, पटना, गया। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन सुप्रिया स्तूप स्थित है? तो जिला हो जाएगा वैशाली जिला में। कौन से जिले में सुप्रिया स्तूप स्थित है? वैशाली जिले में। चलिए अगला सवाल कीजिए, सवाल नंबर 14। बिहार में पटना कलम चित्रकला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में पटना चित्रकला का विकास हुआ? तो मुगल काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पटना कलम चित्रकला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो मुगल के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण स्तूप स्थित है? बिहार के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण स्तूप स्थित है? तो कुशीनगर में। कौन से जिले में हो जाएगा? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो चामुंडा देवी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चामुंडा देवी। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अशोक का शिलालेख पाया गया? बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अशोक का शिलालेख पाया गया? तो अशोक सम्राट का शिलालेख किस जिले में पाया गया? तो औरंगाबाद जिला में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा औरंगाबाद जिला। चलिए अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 18। बिहार में सोन नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिहार में सोन नदी का प्राचीन नाम क्या था? सोन नदी का प्राचीन नाम स्वर्णरेखा। क्या नाम था सोन नदी का प्राचीन नाम? स्वर्णरेखा। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन किया? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन किया? तो दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन राजगीर में किए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा राजगीर। अगला सवाल कीजिए, बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस युग से संबंधित है? बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस युग से संबंधित है? तो कौन सा युग था? तो महाभारत युग। महाभारत काल से जरासंध का अखाड़ा बिहार में स्थित है, यानी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे पढ़िए, बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन सीतामढ़ी टीला स्थित है? बिहार के किस जिले में गुप्तकाली सीतामढ़ी की टीला स्थित है? तो सीतामढ़ी जिला में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे पढ़िए, बिहार में महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया? महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सम्राट अशोक के द्वारा। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा। सवाल नंबर 22 का अशोक नहीं होगा, पाल शासक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अशोक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने आलार कलम की शिक्षा प्राप्त की? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने आलार कलाम की शिक्षा प्राप्त की? तो वह स्थान हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नदी के किनारे मिले? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा गंगा नदी के किनारे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन कुम्हार स्तूप पाया गया? बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन कुम्हार स्तूप स्थित है? पटना, नालंदा, गया या वैशाली जिला? जल्दी से बताइए कि कौन से जिले में मौर्यकालीन कुम्हार स्तूप स्थित है? तो पटना जिला में। कौन से जिले में हो जाएगा मौर्यकालीन कुम्हार स्तूप? पटना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार में पटना कलम चित्रकला किस विषय को प्रमुखता दी जाती है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि बिहार में पटना कलम चित्रकला में
किस विषय को प्रमुखता दी जाती है, तो कौन सा विषय में हो जाएगा, धार्मिक दृश्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा धार्मिक दृश्य। अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस स्थान पर महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया। किस स्थान पर महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया, तो राजगीर में। महावीर पूछ रहा है तो राजगीर। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार में गोल घर का निर्माण किस अकाल के बाद करवाया गया। गोल घर का निर्माण किस अकाल के बाद करवाया गया, तो गोल घर का निर्माण किस अकाल के बाद करवाया गया, 1770 का अकाल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1770। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन बुलंदी बाग स्तूप स्थित है। बुलंदी बाग स्तूप वैशाली जिला। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में सासाराम के मकबरे की वास्तुकला किस शैली में है। सासाराम की वास्तुकला, सासाराम मकबरे की वास्तुकला किस शैली में है, तो कौन से शैली में हो जाएगा, अफगान शैली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया, तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुछ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा वैशाली में। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में रोहतासगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है। रोहतासगढ़ का किला कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रोहतासगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है, तो कैमूर की पहाड़ी पर। अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन बराबर गुफाएं स्थित है। किस जिले में मौर्यकालीन बराबर गुफाएं स्थित है, तो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स जहानाबाद में स्थित है बराबर की गुफाएं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जहानाबाद। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस स्थान पर महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। बिहार के किस स्थान पर महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो कौन से स्थान पर महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया, तो कुंडग्राम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कुंडग्राम। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में विश्व शांति स्तूप का निर्माण किस संगठन द्वारा ने करवाया था। विश्व शांति स्तूप का निर्माण किस संगठन ने करवाया, तो जापानी बौद्ध संगठन। विश्व शांति स्तूप का निर्माण किस संगठन के द्वारा करवाया गया, जापानी बौद्ध संगठन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन लेरिया नंदनगढ़ स्तंभ स्थित है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली या मुजफ्फरपुर। जल्दी से बताइए, लेरिया नंदनगढ़ स्तंभ किस जिले में स्थित है, कौन सा जिला में हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पश्चिम चंपारण। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में मुंगेर का किला किस शासक ने करवाया। यानी मुंगेर के किला का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि कौन से शासक ने मुंगेर का किला का निर्माण करवाया, तो आपके हो जाएंगे आंसर मीर कासिम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मीर कासिम। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने सुजाता द्वारा दिए खीर को ग्रहण किया। किस स्थान पर बुद्ध ने सुजाता द्वारा दिए गए खीर को ग्रहण किया, तो कौन से स्थान हो जाएंगे, वो स्थान हो जाएंगे आपके बोध गया में। बोध गया में सुजाता द्वारा खीर को ग्रहण करके भगवान बुद्ध ने अपना व्रत को तोड़े। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है। पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है, तो आंसर बताइए जल्दी से कि किस सिख गुरु से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन रामपुरवा स्तंभ स्थित है। किस जिले में मौर्यकालीन रामपुरवा स्तंभ स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है, तो हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है।
सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो गंगा और गंडक नदी के संगम में सोनपुर मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ? कुंडग्राम, वैशाली, राजगीर या पावापुरी? किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ? तो वो स्थान हो जाएंगे कुंडग्राम, और कुंडग्राम में ही भगवान महावीर ने अपना ज्ञान की प्राप्ति की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब पूरा हुआ? महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब पूरा हुआ? 1982 ईस्वी में। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब पूरा हुआ? 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अंगुलीमाल को उपदेश दिया? राजगीर, वैशाली, सरस्वती या कौशाम्बी? जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। कौन से जिले में बुद्ध ने अपना अंगुलीमाल को उपदेश दिया? तो राजगीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार में विश्व शांति स्तूप के निर्माण में किस देश ने सहयोग किया? तो कौन से देश ने सहयोग किया? तो जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जापान। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अरराज स्तूप पाया गया? जल्दी से बताइए मौर्यकालीन अरराज स्तूप किस जिले में पाया गया? तो भोजपुर जिला। कौन से जिले में अरराज स्तूप पाया गया? भोजपुर जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में फल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या था? फल्गु नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी। फल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या था? निरंजना नदी। और इसी नदी के पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी के यानी निरंजना नदी पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा निरंजना नदी। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने कठोपनिषद का उपदेश दिया? सारनाथ, राजगीर, वैशाली या कुशीनगर? कौन से जगह पर बुद्ध ने अपना कठोपनिषद का उपदेश दिया? तो हो जाएगा आपका राजगीर जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 15, ये लास्ट सवाल है। बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो महाभारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और आप लोगों के लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। आप लोग बताइएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट में बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।